हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, टुडे टॉपिक इज आफ्टर बी फार्म हमें एम फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट बी फार्म कर लेते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि अगर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो हमें एम फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम बी फार्म के बाद ही क्यों ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें। तो इसके रिलेटेड भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बी फार्म और एम फार्म। देखो, अगर आप एम फार्म करते हो, अगर आप मास्टर डिग्री चाहते हो और आप R&D F&D हो गया और टीचिंग में और फार्माकोपिया फार्माकोविजिलेंस इन सारी चीज में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको एम फार्म करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली ना एम फार्म को ही प्रेफर किया जाता है। ये सारी चीजें अगर आप हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हो, पीएचडी के लिए देख रहे हो, तो आपको एम फार्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि चाहे मैं एम फार्मा करूँ चाहे मैं बी फार्मा करूँ, मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही जॉब करनी है, वो भी QA QC और प्रोडक्शन एरिया में जॉब करनी है। अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो आप बी फार्म करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने बी फार्म किया होता है या आपने एम फार्म किया होता है, आपको मतलब सेम काम दिया जाता है, चाहे आपने बी फार्म किया है चाहे आपने एम फार्म किया है। मतलब कोई भी काम में आपका डिफरेंस नहीं होगा कि इसने एम फार्म किया है, हायर डिग्री ली है, मास्टर डिग्री कर रखी है तो इसको कुछ अलग काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो बी फार्म वालों को काम दिया जाता है वही आपको सेम काम एम फार्म वालों को भी दिया जाता है, सेम काम होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि आप यही सोचोगे कि बी फार्म है, चलो ठीक है, काम आपको सेम मिल गया, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट सैलरी में तो डिफरेंस होगा। हाँ, ये होता है, थोड़ा बहुत सैलरी में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि आप मान लो आप बी फार्मा फ्रेशर हो, एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, आपकी सैलरी अप्रोक्स 10,000 है, ठीक है। और वहीं आप एम फार्म करके आओगे तो आपकी सैलरी 3 या 4,000 इंक्रीज होगी। मतलब अप्रोक्स जहाँ आप फ्रेशर हो, वी फार्म करके आ रहे हो, तो वहाँ आपकी सैलरी 10,000 है, तो वहीं आप एम फार्म कर रहे हो तो आपकी सैलरी वहाँ पे 13 दे देंगे, 14 दे देंगे, ठीक है, मैक्सिमम 40। तो इतना डिफरेंस होता है एम फार्म करने का। अब एक लास्ट चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप बी फार्म कर रहे हो, अगर आप बी फार्म के बाद डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो, आपको 10,000 भी मिल रहा है, ठीक है, 10,000 भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप बी फार्म ही ज्वाइन करोगे, आपकी सैलरी 10,000 है, अगर आप वहीं पर ही एम फार्म करके आओगे, आपकी सैलरी 14 मान लो, और वहीं बी फार्म करके आ रहे हो, आपका 1 साल काम करोगे, 2 साल एम फार्म क्योंकि 2 ईयर का होता है, ठीक है, 2 ईयर हो गया। जैसे आप बी फार्म करके डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो अगर आप 2 साल काम करोगे ना, 1 साल में आपका मान लो 3,000 भी इंक्रीमेंट हो गया और दूसरे साल में आपका 3, टोटल हो गए 6, आपकी सैलरी वहीं पर क्या होगी, 16,000 अगर आप बी फार्म करके आ रहे हो। अगर आपने एम फार्म किया है, आपकी सैलरी कितनी दे रहे थे, 14,000, और एम फार्म करने के लिए भी फीस भी अलग, उतनी सारी जो फीस एम फार्म के लिए जाती है। तो अगर आपको QA QC प्रोडक्शन इन्हीं में जॉब ही करनी है एम फार्म के बाद भी, तो क्यों ना आप डायरेक्ट बी फार्म के बाद ही ज्वाइन करो, क्यों आपको एम फार्म करना, उसमें इतनी फीस देनी। तो आप डायरेक्ट ही बी फार्म के, ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, ठीक है, कि आप बी फार्म के बाद ही ज्वाइन करो अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है, QA में QC में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और अगर आप बी फार्म के बाद ही डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे एक बेनिफिट और है। क्या है वो बेनिफिट, कि आप बी फार्म कर रहे हो, ठीक है, तो
2 साल हो गए आपको, आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया, 2 साल का। अगर आप एम फार्म करके आ रहे हो वहां पे, तो आपको एज ए फ्रेशर ही माना जाएगा। वहीं से अगर आप स्विच करना चाहते हो कोई और कंपनी में, अच्छी ग्रोथ चाहते हो, तो आपका वहां पे इंक्रीमेंट कितना हो गया था, 16,000, ठीक है, 3 हुआ तो 16,000। अगर आप इंक्रीमेंट हो गया जैसे, उसके बाद ही सब लोग जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और स्विच कर देते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो 16,000 हुआ। अगर आप कहीं पे स्विच कर रहे हो और फार्मास्यूटिकल कंपनी में, आपका 2-3 हजार और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये बेनिफिट हो गया, आपको एक्सपीरियंस भी 2 साल का हो गया और वहां पे आपका इंक्रीमेंट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।